Chapter 4 Back Exercise. Tick mark the correct meanings of each of the following words. इसमें हमने सब वर्ड्स के मीनिंग लिखने हैं, यानी कि सिनोनिम्स लिखने हैं, सेम वर्ड्स. अब आपको पता ही है कि चूज़ का मतलब होता है चुनना यानी सिलेक्ट करना, तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा सिलेक्ट. ठीक है. रिजेक्ट का मतलब होता है मना कर देना, एक्सेप्ट स्वीकार करना, लेकिन हमने चुनना लिखना है वर्ड, तो उसके लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट. चूज़, सिलेक्ट. सरमन यानी उपदेश देना, सत्संग वगैरह वाला जो लेक्चर होता है. अ होली लेक्चर, होली यानी पवित्र और लेक्चर यानी उपदेश. तो इसमें रिब्यूक का मतलब डांटना है. पॉलिटिकल प्रैक्टिस मतलब पॉलिटिकल रिलेटेड जो भी लेक्चर होते हैं वो वाले हो गए. लेकिन इसमें सरमन का मतलब है कि पवित्र सत्संग से रिलेटेड जो होता है वो होली लेक्चर. इंक्लिनेशन का मतलब होता है किसी तरफ झुकाव होना, दिमागी झुकाव, यानी कि किसी चीज़ की तरफ हमारी जब ज़्यादा पसंद करते हैं हम किसी चीज़ को तो उसको बोलते हैं. तो इसमें डिसलाइक का मतलब पसंद ना करना, ये तो एकदम उल्टा हो गया. हेटेड होती है नफ़रत. अब यहाँ पे आएगा इसका आंसर बेंट ऑफ माइंड, दिमाग का झुकाव, कि हमें कौन सी चीज़ ज़्यादा असर कर रही है, ज़्यादा पसंद आ रही है. इंक्लिनेशन, बेंट ऑफ माइंड. अनअवॉइडेबल होता है इनएविटेबल, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता. ठीक है. इम्पॉसिबल का मतलब हो गया जो पॉसिबल ही नहीं है. साइमल्टेनियस का मतलब होता है जो साथ साथ इकट्ठा एक साथ जो काम हो रहे होते हैं वो उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस. लेकिन यहाँ है अनअवॉइडेबल, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो उसको बोलेंगे इनएविटेबल. एक्नॉलेज का मतलब होता है किसी चीज़ को सही तरीके से जानना, तो इसमें आ जाएगा इसका आंसर नो टू बी करेक्ट. ठीक है. तो एडमायर का मतलब होता है इसमें तारीफ़ करना, डिसलाइक का होता है नापसंद करना. तो ये दोनों कोई मतलब नहीं है इसमें, ये कोई आंसर नहीं आ रहा इसका. एक्नॉलेज का मतलब नो टू बी करेक्ट. ग्रीन होती है बड़ी सी स्माइल मुंह पे. ठीक है. बर्स्ट आउट, इसका फर्स्ट जो दिया हुआ है बर्स्ट आउट मतलब एकदम से हंस देना, ज़ोर ज़ोर से हंस देना, या एकदम से बुरी तरह से रो देना या हंस देना, बर्स्ट आउट कर जाना. तो दूसरा है स्माइल वाइडली, वाइड होता है चौड़ा, चौड़ी सी स्माइल, बड़ी सी बिग स्माइल देना, उसको बोलते हैं ग्रीन. इसका असली आंसर है बी पार्ट. और प्रेज़ का मतलब होता है तारीफ़ करना, तो ग्रीन का मतलब तारीफ़ करना नहीं है, इसलिए प्रेज़ इसका आंसर नहीं आएगा. टेक्निक मतलब एक कोई तरीका. ठीक है. तो तरीका मतलब मेथड, तो इसका आंसर है मेथड, क्योंकि डिज़ायर का मतलब हो गया इच्छा, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है टेक्निक से. डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्राइब करना, तो इसका आंसर है मेथड, तरीका, टेक्निक. डेरोगेटरी होता है इंसल्ट करने वाला. एनॉबलिक का मतलब होता है इज्जत देने वाला. प्रेज वर्दी जो तारीफ़ के काबिल हो, लेकिन हमने लिखना है बेइज्जती करने वाला, डेरोगेटरी, इंसल्टिंग. इनिशिएटिव मतलब शुरुआत करना, शुरुआत करने की हिम्मत करना. कोई नया काम शुरू करने से पहले हमें डर लग रहा होता है, लेकिन हम जब उसको शुरू कर देते हैं तो हम बोलते हैं कि हमने इनिशिएटिव ले लिया है. करेज टू स्टार्ट, हमने शुरू करने की हिम्मत कर ली है. तो इसमें ए पार्ट है फियर, इसका मतलब आपको पता है. बी पार्ट हेल्पलेसनेस, मजबूरी, ये दोनों इसके मतलब नहीं है, तो सी पार्ट इसका मतलब आ जाएगा. नेक्स्ट है क्राइसिस, कोई बड़ी मुश्किल सिचुएशन. अ वॉक ओवर, अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, अ चैलेंज. वॉक ओवर का मतलब होता है इसमें आसानी से जो काम हो जाता है उसको बोलते हैं वॉक ओवर. डिफ़िकल्ट सिचुएशन मतलब बहुत मुश्किल परिस्थिति. चैलेंज होता है, आपको पता ही, चैलेंज चुनौती. ठीक है. तो क्राइसिस का मतलब है बड़ी मुश्किल स्थिति, अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन. नेक्स्ट है फॉर्म एडजेक्टिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स. अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि विशेषण बनाओ जो किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं. अब यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है ऑर्नामेंट, तो इसका हम एडजेक्टिव बनेगा ऑर्नामेंटल. ठीक है. किसी में ऑर्नामेंटल क्वालिटीज़ हैं, किसी चीज़ की ऑर्नामेंटल क्वालिटीज़ के बारे में बताया, विशेषता बताइए. डिलाइट, डिलाइटफुल, डिलाइट से भरा हुआ, मज़े से भरा हुआ. ठीक है. किसी चीज़ की विशेषता है कि वो डिलाइटफुल है. बिजनेस हो गया, व्यवसाय हो गया, लेकिन हम किसी की विशेषता बताएंगे कि वो बहुत बिज़ी है, तो ये हो गया बिज़ी, इसका एडजेक्टिव हो गया. इसी तरह से यूज़ का यूज़फुल, ये चीज़ बड़ी यूज़फुल है, वो किसी चीज़ की विशेषता हो गई कि ये चीज़ यूज़फुल है, एडजेक्टिव हो गया. क्राफ्ट, क्राफ्टी. टेस्ट, टेस्टी, फूड इज़ वेरी टेस्टी, फूड के बारे में बताया जा रहा है विशेष कि ये फूड
बहुत टेस्टी है। क्यूरियोसिटी होती है जिज्ञासा, कुछ जानने की इच्छा। तो किसी के बारे में विशेष कुछ बताना हो तो कि वो बहुत क्यूरियस है, वो जिज्ञासु है, उसमें जानने की इच्छा है। मेमोरी होती है याददाश्त, ये नाउन है, और मेमोरेबल इसका एडजेक्टिव बन जाएगा। विट बुद्धि, विटी बुद्धिमान। डिफेक्ट मतलब कोई नुक्स निकल आता है किसी चीज़ में, है ना। अभी हम सामान ले आते हैं वो डिफेक्टिव निकल आता है ना, तो उसके बारे में विशेष क्या हो गया सामान के बारे में कि वो डिफेक्टिव निकल आया है, तो वो विशेष बात हो गया एडजेक्टिव। अब है डिटर्मिनर्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल डिटर्मिनर। तो डिटर्मिनर होते हैं, आपको वीडियो डाली थी पहले भी कि आर्टिकल्स, प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स, ये सब मिलके डिटर्मिनर्स बनाते हैं। वी फेल्ट डैश इनडिफाइनेबल सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट। तो इनडिफाइनेबल के पहले एन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे वॉवल की साउंड आ रही है इनडिफाइनेबल में, एन इनडिफाइनेबल आ जाएगा। डैश फ्यूजिटिव्स हैड फ्लैड फ्रॉम हिरोशिमा, मैनी फ्यूजिटिव्स हैड फ्लैड फ्रॉम हिरोशिमा। यहाँ पर मच नहीं आएगा क्योंकि मैनी काउंटेबल है, मच अनकाउंटेबल होता है। हम फ्यूजिटिव को काउंट कर सकते हैं कि कितने फ्यूजिटिव्स गए थे। डैश लिविंग थिंग वॉज पेट्रीफाइड इन एन एटीट्यूड ऑफ इनडिस्क्राइबेबल सफरिंग। तो अब यहाँ पर लिविंग थिंग के बारे में बात हो रही है, एक थिंग है, ठीक है, एक जने की बात हो रही है, तो उसके बारे में हम लिख देंगे एवरी। अगर थिंग्स होती ज़्यादा होती तो हमने यहाँ पर मैनी वर्ड यूज़ करना था। चिल्ड्रन बिगिन लर्निंग बाय इमिटेटिंग डैश एल्डर्स। बच्चे सीखना शुरू करते हैं बाय इमिटेटिंग, इमिटेटिंग का मतलब होता है नकल करके, देयर एल्डर्स। अब चिल्ड्रन ज़्यादा हैं तो उस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर देयर वर्ड यूज़ करना है। हीज़ कब लगना था, अगर यहाँ पर चाइल्ड लिखा होता तो एक बच्चे की बात होती तो हीज़ आना था। अब यहाँ पे चिल्ड्रन है यानी ज़्यादा बच्चे हैं, तो यहाँ पे हम देयर वर्ड यूज़ करेंगे। ईच अनहैप्पी फैमिली इज़ अनहैप्पी इन इट्स ऑन वे। फैमिली के लिए हीज़ वर्ड नहीं यूज़ किया जाएगा, इसके लिए इट्स वर्ड आएगा क्योंकि हीज़ हमने सिर्फ मेल के लिए यूज़ करना था। अगर कोई यहाँ पे जेंट्स का नाम लिखा होता तो उसके लिए हीज़ वर्ड यूज़ हो सकता है। ये पूरी फैमिली की बात हो रही है तो यहाँ पे इट्स वर्ड आएगा। अब यहाँ वर्ड दिए हुए हैं, उनको एज ए नाउन या वर्ब यूज़ करना है। फर्स्ट वर्ड है फेस, ठीक है। इसमें फेस नाउन कैसे बनेगा, अगर हम इस फेस को चेहरा शब्द माने तो। अगर हम दूसरा फेस होता है सिचुएशन को फेस करना, सामना करना, ठीक है। एक फेस का मतलब हो गया चेहरा, दूसरे फेस का मतलब हो गया सामना करना, तो वो हो गया वर्ब। ही फेस्ड द सिचुएशन बोल्डली, उसने सिचुएशन को बड़ी साहस से सिचुएशन का, परिस्थिति का सामना किया। तो जो नाउन है उसको कैसे यूज़ करेंगे, ही हैज़ बॉट, उसने ख़रीदा है एक नया ताला, ठीक है। एक लॉक हो गया ताला जो दरवाजे पे लगाया जाता है, ही हैज़ बॉट अ न्यू लॉक, ये हो गया नाउन। अब दूसरे में हम इस लॉक को प्रोसेस के रूप में यूज़ कर रहे हैं कि हमने लॉक कर दिया, द डोर वाज लॉक, या आई एम लॉकिंग द डोर, कुछ भी लिख सकते हो उसमें। प्रोसेस लिखनी है, एक्शन हो रहा है लिखना है, क्योंकि वर्ब एक्शन शो करता है, ठीक है। तो अगर वर्ब बनाना है तो एक्शन शो होना चाहिए उसमें कोई। डिलाइट, हर सिंगिंग इज़ अ डिलाइट, उसके गाने में खुशी है, मतलब उसका गाना सुनकर खुशी मिलती है। हर प्रेजेंस डिलाइटेड मी, उसके होने से मुझे खुशी मिली। वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पर वाटर नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट, प्लांट को गार्डनर ने, माली ने पानी दिया, पानी देने की क्रिया हो रही है वाटर्ड, तो यहाँ पे ये वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है। कंसेंट मतलब हाँ करना, ही गेव हिज कंसेंट टू द न्यू प्लान, नए प्लान के लिए उसने अपनी रजामंदी दे दी, ही गेव हिज कंसेंट, रजामंदी। आई कंसेंटेड टू हर प्रपोजल, मैंने उसके प्रपोजल के लिए हाँ कर दी। अब कुछ किया है, एक्शन हो रहा है, हाँ करने का एक्शन, तो वो वर्ब हो गया।